देखिए ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम लोग को क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर हम लोग को क्या बोला, मिस्टर हर्ष है वो प्रोवाइड्स करता है फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग्स इन 10% डिवेंचर्स। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स। तो हम लोग का अकाउंट क्या बनेगा, 10% डिवेंचर्स अकाउंट या इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स अकाउंट। तो हम लोग को बोला वो फेस वैल्यू कितना, फेस वैल्यू ₹100 ईच है ऑफ एक्स लिमिटेड। दैट इज़ एक्स लिमिटेड है उस कंपनी का 10% डिवेंचर्स इशू किया हुआ है और उस कंपनी के डिवेंचर्स में मिस्टर हर्ष जो है वो इन्वेस्ट करता है। तो उसी का हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है मिस्टर हर्ष के बुक्स में। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, हम लोग को हेल्ड एज करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स की तरह हेल्ड करके रखा है। दैट इज़ वो हम लोग का 12 मंथ्स या उसके नीचे तक होल्ड करके रखा, उसका जो टाइम पीरियड होगा। उसके बाद हम लोग को बोला 1 अप्रैल 2018 को उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 12,500 डिवेंचर्स, और उसका कॉस्ट हम लोग को बता दिया 12,25,000। तो उसका फेस वैल्यू और कॉस्ट हम लोग को पता चल गया है। और नीचे में देखिए जहाँ पे डबल टिक दिया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग का ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट है 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो जो ड्यू डेट है इंटरेस्ट का वो 30 जून और 31 दिसंबर को है। दैट इज़ हम लोग को 1 अप्रैल 2018 को हम लोग को ओपनिंग बैलेंस अगर हम लोग लिखेंगे 12,500 डिवेंचर्स में, तो हम लोग का कुछ एक्रूड इंटरेस्ट रहेगा जो पिछले साल हम लोग बुक करके लाए हैं, उसको इसी साल हम लोग को कैरेट डाउन भी करना होगा। तो ये मतलब क्या होगी, हम लोग का जो हम लोग का लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर को मिला होगा 2017 को, और 1 अप्रैल 2018 है यहाँ पे, और हम लोग को 30 जून को मिलेगा नेक्स्ट इंटरेस्ट। तो हम लोग पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो 31 दिसंबर के बाद जैन फैब और मार्च का हम लोग का इंटरेस्ट रहेगा उसको हम लोग एक्रूड करके बुक कर लिए होंगे। बिकॉज हम लोग का एक्रूअल कंसेप्ट में हम लोग का अकाउंटिंग होता है, तो हम लोग एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से 3 मंथ का इंटरेस्ट बुक कर लिए होंगे। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, वो 3 मंथ का जो इंटरेस्ट अगले साल बुक कर लिए थे उसको हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम में लिखना होगा डेबिट साइड में। और 30 जून को जो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा 6 मंथ्स का मिलेगा, बट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट डेबिट में लिखा हुआ है, तो 3 मंथ्स का ही इंटरेस्ट नेट हम लोग को इस ईयर में एक्रूव हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 3 मंथ्स का ही इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आप लोग बहुत, ये हम लोग का जो फर्स्ट वाला पॉइंट था यही एक तो अच्छा पॉइंट था जिसको हम लोग को समझने लायक था। उसके बाद देखिए क्या क्या बोला है। 1 जून 2018 को परचेस किया 9,000 डिवेंचर्स एट द रेट ₹98 ईच। मतलब कि जो 9,000 डिवेंचर्स परचेस किया उसको 98 ईच में परचेस किया और एक्स इंटरेस्ट है ये। उसके बाद बोला 1 नवंबर 2018 को हम लोग परचेस किया 12,000 डिवेंचर्स एट ₹115 ईच, और ये हम लोग का कम इंटरेस्ट है। दैट इज़ हम लोग का इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग को पहले कैलकुलेट करके उसको लेस करना होगा, तब हम लोग का कॉस्ट निकलेगा। उसके बाद देखिए 31 जनवरी 2019 को हम लोग को बोला सेल किया, वो कितना सेल किया है 13,500 डिवेंचर्स एट द रेट ₹110 ईच कम इंटरेस्ट। तो मतलब कि वो सेल किया है 13,500 डिवेंचर्स को, और कितना रेट में सेल किया है 110 ईच में सोल्ड किया। तो हम लोग का उसमें कम इंटरेस्ट है, दैट इज़ हम लोग को इंटरेस्ट का अमाउंट लेस करना होगा। उसके बाद बोला 31 मार्च 2019 को मार्केट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स एट द रेट ₹115 ईच, और ये हम लोग का करंट इन्वेस्टमेंट ऊपर में बोल चुका था, और हम लोग का क्लोजिंग डेट के दिन मार्केट वैल्यू भी दे दिया हम लोग का पर डिवेंचर्स का। अब हम लोग का कॉस्ट निकालेंगे उस दिन। उसके बाद देखेंगे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में जो लोअर रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे, और जो डिफरेंस आएगा अगर हम लोग का मार्केट वैल्यू में लिखना पड़ रहा है तो कुछ डिफरेंस आएगा उसको हम लोग प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से लिखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग को ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, एक 30 जून और 31 दिसंबर। और उसके बाद हम लोग को बताया ब्रोकरेज कितना है, 1% इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। तो हर ट्रांजैक्शन के लिए ब्रोकरेज पे किया कितना, 1%। उसके बाद बोला मिस्टर हर्ष क्लोजेज इज बुक्स ऑन 31 मार्च 2019। उसके बाद हम लोग को बोल दिया कि शो करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक्स। मतलब कि मिस्टर हर्ष के बुक्स में हम लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, और एज्यूमिंग दैट इज फीफो अप्रोच हम लोग को फॉलो करना है। यहाँ पे मेनली 2 अप्रोच ही होता है, एक फीफो और एक वेटेड एवरेज। तो यहाँ पे हम लोग को फीफो बोला है, मतलब जो फर्स्ट इन हुआ है वो फर्स्ट सेल होगा। तो जो 13,500 है वो हम लोग का शुरू से सेल होगा, दैट इज़ ओपनिंग से पहले, फिर जो हम लोग का उसके बाद परचेस किया तो उससे लाइकवाइज हम लोग का वैसे होगा सोल्ड। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन, इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को और क्लियर व्यू मिल जाएगा कैसे होगा। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टार्टिंग। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग को किसके बुक्स में सॉल्व करना है, हर्ष के बुक्स में। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हर्ष, जो हम लोग का बेसिक फॉर्मेट बनता है ये तो सभी जानते हैं। ये हम लोग पहले आप लोग सब भी लिखेंगे मिस्टर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हर्ष। और हम लोग कितना, हम लोग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना था, हम लोग का 10% हम लोग का डिवेंचर्स था। तो इन्वेस्टमेंट इन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स अकाउंट। हम लोग 10% डिवेंचर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेरा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेंगे अपना,
और टेबल में हम लोग का मालूम है हम लोग का 6 कॉलम बनेगा टोटल। एक हो गया हम लोग का, टोटल हम लोग का 8 कॉलम्स बनता है। और ये जो लाइन होगा ये हम लोग का डेबिट साइड का हो गया। और ये जो बीच वाला जो मोटा लाइन रहता है ये बाइफर्केशन के लिए हेल्पफुल रहता है कि हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है ये इतना एक साइड हो गया और इतना एक साइड हो गया। तो ये हो गया मेरा क्रेडिट का, और ये हो गया मेरा डेबिट का। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पर्टिकुलर्स हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। और ये हम लोग का फेस वैल्यू कल भी हम लोग ने देखा था। और इतनी यहाँ पे हम लोग का इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये हम लोग का कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट या अमाउंट कुछ भी लिखने से चलता है। सिमिलरली ये भी पर्टिकुलर्स, लाइकवाइज इसको भी सेम लिखते रहेंगे। पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, और ये हम लोग का कॉस्ट। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का प्रिपरेशन हो गया। अब हम लोग को ओपनिंग बैलेंस बताया था। ओपनिंग बैलेंस हम लोग को बताया था कि 1 अप्रैल 2018 को हम लोग को बनाना कितना तक का इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक के 1 साल का इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। हम लोग को 1 अप्रैल 2018 का ओपनिंग बैलेंस बता दिया है। और ये कितना बताया है हम लोग को, 12,500 डिवेंचर्स, और इसका कॉस्ट कितना है 12,25,000। और पर डिवेंचर्स का हम लोग को फेस वैल्यू क्वेश्चन में इनिशियल में हम लोग को स्पेसिफाई कर दिया था कि हम लोग को पर डिवेंचर्स का फेस वैल्यू कितना लेना है, 100 रुपये। तो ये हम लोग का फर्स्ट में हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, दैट इज़ 2 बैलेंस BD हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे। और ये हम लोग का फेस वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, हम लोग का डिवेंचर्स 12,500 है, इंटू 1 कर देंगे, सॉरी 100 कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 12,50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 12,50,000। और इंटरेस्ट हम लोग को निकालना होगा। यहाँ पे फिर से बार समझ लीजिए इंटरेस्ट का, यहाँ पे हम लोग का इंटरेस्ट इसलिए हम लोग को यहाँ पे निकालना हो रहा है बिकॉज हम लोग को इंटरेस्ट कब मिल रहा है, हम लोग को 30 जून मिल रहा है, और हम लोग को 31 मार्च मिल रहा है इंटरेस्ट, सॉरी 31 दिसंबर। अगर हम लोग को इंटरेस्ट जो लास्ट मिला होता वो 31 मार्च ही रहता, देन यहाँ पे हम लोग का एक्रू का कुछ बात नहीं होता, बिकॉज जो टोटल इंटरेस्ट रहता वो हम लोग को प्रीवियस ईयर मिल चुका है ऑलरेडी। बट यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग को इंटरेस्ट है लास्ट मिला होगा प्रीवियस ईयर में 31 दिसंबर को, और फिर उसके बाद हम लोग को मिलेगा 30 जून को। तो 31 दिसंबर से लेके 30 जून तक में 3 मंथ्स जो होता है वो हम लोग को प्रीवियस ईयर का फॉल करता है, 3 मंथ्स है करेंट ईयर का फॉल करता है। तो जो 3 मंथ्स का प्रीवियस ईयर का फॉल करता है तो वो प्रीवियस ईयर का हम लोग को उस साल हम लोग इंटरेस्ट बुक कर लिए थे, तो इस साल हमको उसको कैरी डाउन करना होगा। तो ये मेरा किस में निकल जाएगा, इंटरेस्ट हम लोग का फेस वैल्यू में निकलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए वर्किंग नोट्स, इसका करने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी कर लेते हैं। वर्किंग नोट्स हम लोग क्या निकल जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट, ये हम लोग का कैसे निकल जाएगा, 12,500 डिवेंचर्स है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ ईच है, तो 100 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 10% है, और ये 3 मंथ्स बिकॉज जनवरी फरवरी मार्च, तो ये मेरा आ गया 31,250। तो इतना इंटरेस्ट मेरा एक्रू है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 31,250। और कॉस्ट हम लोग को बता ही दिया है 12,25,000। तो ये क्या हो गया मेरा ओपनिंग बैलेंस का। उसके बाद हम लोग को बताया है 1 अप्रैल 2018 को वो उसके बाद बोला है 1 जून 2018 को वो परचेस करता है कितना, 9,000 डिवेंचर्स एट द रेट ₹98 ईच एक्स इंटरेस्ट। तो ये एक्स इंटरेस्ट में है। और लास्ट में हम लोग को बोला गया एक कि हम लोग को ब्रोकरेज है 1% पे करते ईच ट्रांजैक्शन में, मतलब कि परचेज में हम लोग 1% पे करते हैं और सेल में भी 1% पे करते हैं। तो ब्रोकरेज हम लोग का निकाल देंगे। तो ये हम लोग का सिंपली है, ये हम लोग कैसे निकल जाएगा, इसको रफ करते हैं। तो ब्रोकरेज हम लोग का कैसे हम लोग का वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। पहला हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एज ऑन 1/6/18 सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एज ऑन 1/6/18। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग कितना डिवेंचर्स परचेस किए 9,000, हम लोग का परचेस प्राइस कितना है 98 एक्स इंटरेस्ट। तो ये 9,000 इंटू 98, ये हम लोग का आ जाएगा 9,000 इंटू 98, दैट कम्स आउट टू बी 8,82,000। और ये एक्स इंटरेस्ट इसमें, इसलिए इंटरेस्ट से कुछ कैलकुलेशन होगा नहीं, बस ब्रोकरेज आ जाएगा मेरा कितना 1% का। तो ब्रोकरेज मेरे को 1% देना होगा, तो ये मेरा 8,820 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा 8,820 प्लस 8,82,000, तो ये मेरा आ गया 8,98,20। तो ये मेरा परचेस कॉस्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये मेरा 1,418 ओपनिंग बैलेंस था, ये 1,619
इसको हम लोग परचेज़ किए टू बैंक अकाउंट। और ये कितना का डिवेंचर्स है, फेस वैल्यू 9000 इंटू 100, दैट इज़ 9 लाख का फेस वैल्यू है मेरा। इंटरेस्ट मेरा देख लीजिए 1619 को अगर हम लोग परचेज़ किए हैं डिवेंचर्स को, तो इंटरेस्ट लास्ट मिला होगा कब, 31 दिसंबर को, और हम परचेज़ किए 1619 को, दैट इज़ हमको मिलेगा, और मेरा इंटरेस्ट कब मिलेगा, ड्यू 31 जून को। तो मेरे को तो हम होल्ड करके रखे कितना मंथ तक, 1 मंथ तक इंटरेस्ट के पहले, जो 31 जून को इंटरेस्ट मिलने वाला है उसके पहले हम कितना मंथ तक होल्ड करके रखे, 1 मंथ। तो हमको मिलना चाहिए 1 मंथ का ही। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि हम लोग परचेज़ के समय हम लोग जब परचेज़ किए वो हम लोग 1 जून को किए, तो हम लोग 5 मंथ का इंटरेस्ट उसको पे करेंगे। क्योंकि हम लोग 5 मंथ का इंटरेस्ट इसलिए पे करेंगे बिकॉज 5 मंथ वो होल्ड करके रखा, और अब हमको क्योंकि हमको डिवेंचर्स हैंड ओवर हो जा रहा है तो कंपनी के बुक्स में मेरा नाम पे आ जाएगा और कंपनी मेरे को इंटरेस्ट देगा 6 मंथ्स का पूरा। बट हम तो 6 मंथ्स पूरा लेंगे नहीं, बिकॉज हमको 1 ही मंथ का होल्डिंग है, तो मेरे को 1 मंथ का ही लेने का राइट है, और जो बाकी का 5 मंथ है वो उस होल्डर को मिलेगा जो प्रीवियस इसको होल्ड करके रखा था 5 मंथ तक। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा, और ये कब हो जाएगा मेरा, एज ऑन 1619। तो कितना हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट, 9000 डिवेंचर्स है, फेस वैल्यू 100 इंटू 10% इंटू 5 मंथ्स का इंटरेस्ट, बिकॉज 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हमको पे करना होगा क्योंकि वो 5 मंथ तक होल्ड करके रखा है। तो ये मेरा हो जाएगा 9000 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 5/12, दैट कम्स आउट टू बी 37,500। तो ये हो जाएगा 37,500, यहाँ पे लिख लेते हैं 37,500। और ये मेरा कितना आया था, 8,98,20 आया था, यहाँ पे देख लीजिए परचेस कॉस्ट 8,98,20। तो ये मेरा क्या हो गया, 1 जून 2018 का भी हो गया। अब 1 नवंबर 2018 का हम लोग को करना है, और इसमें हम लोग कितना परचेस किए, 12,000 डिवेंचर्स परचेस किए एट द रेट ₹115 कम इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे कम इंटरेस्ट पे किए, दैट इज़ हम लोग का इंटरेस्ट का अमाउंट एक्विजिशन कॉस्ट में इंक्लूडेड है, तो उसको लेस करना होगा हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। और 1% का ब्रोकरेज, उसको भी याद रखिएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन कब का, 1618 का कैलकुलेशन कॉस्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये मैं कितना परचेज़ किया हम लोग ने, 12,000 डिवेंचर्स को परचेज़ किया है। एक्विजिशन कॉस्ट यहाँ पे लिख लेते पहले, एक्विजिशन कॉस्ट। और ये कितना डिवेंचर्स है, हम लोग 12,000 डिवेंचर्स परचेज़ किए एट द रेट ₹115 कम इंटरेस्ट। तो ये मेरा 12,000 इंटू 115 हो जाएगा। तो ये मेरा 13,80,000 आ गया, 13,80,000। इसमें से हम लोग कम इंटरेस्ट है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे लिख लेते कम इंटरेस्ट है ये वाला, तो इसमें से हम लोग को इंटरेस्ट अमाउंट लेस करना होगा। और ये देखिए हम लोग डिवेंचर्स को परचेस कब कर रहे हैं, 1 नवंबर को, और इंटरेस्ट का भी रिसेंट में कब देने वाला है, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलेगा। और हम लोग कब परचेस किए, 1 नवंबर को, दैट मीन्स हम लोग 2 मंथ के लिए होल्ड करके रखें, नवंबर और दिसंबर। तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए, 2 मंथ का, बट हम लोग को 31 दिसंबर को पूरा 6 महीने का मिलेगा। तो इसलिए हमको 4th मंथ का इंटरेस्ट उस होल्डर को देना होगा जो इसको प्रीवियसली होल्ड करके रखा था। तो वो 4th मंथ तक होल्ड करके रखा था, उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये मेरा फेस वैल्यू में निकल जाएगा, दैट इज़ हम लोग का 12,000 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 4/12। तो ये 4 मंथ का इंटरेस्ट हमको पे करना होगा। ये निकाल लेते हैं, 12,000 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 4/12, दैट कम्स आउट टू बी 40,000। तो ये जो 40,000 है ये मेरा लेस हो जाएगा। तो ये कितना आया, 13,40,000। और याद रखिएगा ये हम लोग का एक्स इंटरेस्ट हो गया। इसमें हम लोग को ब्रोकरेज बोला है, ब्रोकरेज हम लोग को पे करना होगा 1%। और याद रखिएगा जो ब्रोकरेज है यहाँ पर कमीशन टाइप का हो गया, और ये कमीशन हम लोग हमेशा याद रखते हैं जो एक्विजिशन कॉस्ट होता है उसमें। तो यहाँ पे एक्विजिशन कॉस्ट मेरा कम इंटरेस्ट है, दैट इज़ 13,80,000, इसमें 1% कैलकुलेट होगा ब्रोकरेज मेरा। तो ये ब्रोकरेज हो जाएगा मेरा 1%। ये किस में हो जाएगा, मैं 13,80,000 का 1% हो जाएगा। और ये मेरा कितना हो जाएगा, 13,18,000 का 13,800। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 13,53,800।
ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर्स हो गया मेरा, जो हम लोग परचेज़ किए कब, 1 नवंबर 2019 को। 1 नवंबर 2019 को हम लोग परचेज़ किए, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये गलत है, 1 नवंबर 2018 को। तो ये 1 नवंबर 2018 को हम लोग परचेज़ किए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट। कितने का फेस वैल्यू है, 12,000 इन 200, दैट इज़ 12 लाख का फेस वैल्यू है। इंटरेस्ट हम लोग को कितना पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट हम लोग को 40,000 का पे करना पड़ रहा है। कॉस्ट मेरा कितना निकला, 1353,800, 1353,800 मेरा कॉस्ट निकला। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 1 नवंबर 2018 तक का हो गया ट्रांजैक्शंस। और एक चीज़ हम लोग ने 30 जून को अपना इंटरेस्ट नहीं लिखा था, यहाँ पे हम लोग 18 होगा, ये गलत हो गया था। हम लोगों ने 30 जून को अपना 30 जून को हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा उसको रिकॉर्ड करना हम लोग भूल गए थे। तो ये मेरा इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट मेरे को कितना में मिलेगा, ये जो 1 अप्रैल को होल्ड करा हुआ था और ये 1 जून को जो परचेज़ किया था, तो मेरे को 12,500, 12,50,000 प्लस 9 लाख में हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। और ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये इंटरेस्ट का बहुत इजी कैलकुलेशन है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, नथिंग मोर। तो ये मेरे को यहाँ पे लिख लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को जितना मिल रहा है उसका कैलकुलेशन करेंगे, जो हम लोग को मिलेगा एज ऑन 30 जून 2018 को हम लोग को जो इंटरेस्ट मिलेगा। और ये हम लोग को किस में मिलेगा, 12,50,000 का जो फेस वैल्यू है और 9 लाख का। तो ये मेरे को 12,50,000 का जो फेस वैल्यू है प्लस 9 लाख का जो फेस वैल्यू इसमें मिलेगा। कितना, 10% के रेट से 6 मंथ्स का हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 12,50,000 प्लस 9 लाख, 10% का रेट से 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग को। दैट कम्स आउट टू 1,07,500, 1,07,500। तो ये मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया 1,07,500। तो ये हो गया मेरा क्या, 30 जून का भी हो गया। उसके बाद हम लोग को 31 जनवरी बोला, बट उसके पहले हम लोग 31 दिसंबर को हम लोग को इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके पहले तक हम लोग ने किसी को सोल नहीं किया है, सेल नहीं किया है कुछ भी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पूरा का इंटरेस्ट मिल जाएगा 31 दिसंबर को जो हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। इसको लिख लेंगे बाई बैंक अकाउंट। और ये हम लोग को कितना में मिलेगा इंटरेस्ट, ये देख लीजिए, ये भी हम लोग को इंटरेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगा। ये हम लोग को 31 दिसंबर को मिलेगा, 31 दिसंबर को 18 को मिलेगा हम लोग को इंटरेस्ट। और ये कितना में मिलेगा हम लोग को, हम लोग ने यहाँ पर एक और परचेज़ किया था जो 1 नवंबर को, 12 लाख का फेस वैल्यू का डिवेंचर्स। तो ये भी मेरा ऐड हो जाएगा कितना में, जो प्रीवियस 2 था मेरा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ऑन 12,50,000 प्लस 9 लाख प्लस 12 लाख। इसमें हम लोग को 10% के हिसाब से मिलेगा और 6 मंथ्स का हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। दैट कम्स आउट टू बी 12,50,000 प्लस 9 लाख प्लस 12 लाख इंटू 10% इंटू 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये कितना हो गया, 167,500। तो ये हो गया मेरा 167,500। तो ये मेरे को इंटरेस्ट हम लोग को 31 दिसंबर तक का हो गया, 31 दिसंबर तक हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है जो 31 मार्च को हम लोग को बोला 2019 को सेल किया कितना, 13,500 डिवेंचर्स एट द रेट ₹110 कम इंटरेस्ट। तो इसमें भी कम इंटरेस्ट दिया हुआ हम लोग को, तो इसमें भी हम लोग को सेलिंग प्राइस और गेन और लॉस निकालना होगा हम लोग को कितना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग, उसी में हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स के सेल में हम लोग कितना गेन और लॉस हुआ है। तो हम लोग का जो सेलिंग प्राइस था, जो सेल प्रोसीड्स था हम लोग का, रादर बोलिए सेल करके जो मिला हम लोग को, ये हम लोग को कम इंटरेस्ट बोला गया है। और कितना हम लोग सोल्ड किए हैं, 13,500 सेल किए हैं। कितना रेट में सेल किए हम लोग, 110 में। तो ये हो जाएगा 13,500 इंटू 110, 14,85,000। और ये मेरा कम इंटरेस्ट है,
दैट इज इसमें हम लोग को इंटरेस्ट का अमाउंट जो मिला है, जितने मंथ तक हम लोग होल्ड करके रखा है, कितने मंथ हम लोग होल्ड करके रखे, लास्ट हम लोग को मिला था 31 दिसंबर। दैट मीन्स हम लोग 1 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग को। तो वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो इसी में इंक्लूडेड है, दैट इज़ हम लोग का 14,85,000 में ही इंक्लूडेड है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग को लेस करना होगा, और इंटरेस्ट का अमाउंट लेस करके हम लोग का कितना आ जाएगा, 14,85,000 में हम लोग का फेस वैल्यू कितना हो गया, 13,500 इंटू 100 इंटू 10%, और ये हम लोग को 1 मंथ के हिसाब से मिलेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट इससे लेस हो जाएगा, बिकॉज हम लोग 1 मंथ के लिए होल्ड करके रखे तो हम लोग को 1 मंथ का इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो हम लोग को सेल प्रोसीड्स में ही इंक्लूडेड है, तो उसको लेस करके हम लोग को सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो मेरा 13,500 इंटू 100 इंटू 10%, और 1 महीने का हम लोग होल्ड करके रखे तो हम लोग को इंटरेस्ट मिला, तो 11,250 का इंटरेस्ट मिला हम लोग को, 11,250। इसको लेस करेंगे हम लोग, ये मेरा कितना आ जाएगा 14,85,000 में, ये मेरा आ गया 14,73,750, 14,73,750 आ गया मेरा। और इसमें से हम लोग को क्या लेस करना होगा, और हम लोग को एक चीज़ लेस करना होगा, और वो क्या है हम लोग का ब्रोकरेज हम लोग को बोला है 1% पे हुआ है फॉर ईच ट्रांजैक्शन। तो ब्रोकरेज हम लोग का किस में कैलकुलेट होगा, यहाँ पे हम लोग सेल कितना वैल्यू में किया, हम लोग का कम इंटरेस्ट है, तो हम लोग को ब्रोकरेज हमेशा याद रखिएगा, जो कमीशन होता है वो हम लोग का सेल प्रोसीड्स में होता है। जितने में हम लोग को जितने में हम लोग को फ़ायदा हुआ उतने में हम लोग को ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो 14,85,000 का हम लोग को फ़ायदा हुआ, तो इसमें हम लोग को ब्रोकरेज देना होगा। ब्रोकरेज कितना हम लोग को देना होगा 1% के रेट में, और ये 1% किस में कैलकुलेट होगा, 14,85,000 में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14,85,000 का 1%, तो ये हो गया मेरा 14,850। इसको हम लोग लेस कर देंगे यहाँ से, तो ये मेरा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 14,73,750 में से हम लोग क्या लेस करेंगे, 14,850, तो ये हो गया मेरा 14,58,900। इसमें से हम लोग कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर्स लेस कर देंगे, और कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर्स हम लोग को फीफो के हिसाब से बोला है। तो फीफो हम लोग का क्या होता है, जो फर्स्ट में रहता है वो फर्स्ट आउट होता है। तो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस 12,500 डिवेंचर था, तो ये वाला जो 12,25,000 ये कॉस्ट पूरा आउट होगा। और ये जो 9 लाख है, इसमें से हम लोग को कितना लेना होगा, 13,50,000 का हम लोग बेचे, तो इसमें से 1 लाख का हम लोग को और लेना होगा। तो इसको हम लोग इसको इन्वेंटरी मेथड से पोर्शन कर देंगे 1 लाख का। तो हम लोग कॉस्ट कैसे लिखेंगे, एक तो हम लोग का कॉस्ट हो जाएगा जो हम लोग को 12,50,000 है उसका पूरा फेस वैल्यू 12,25,000, बिकॉज हम लोग 13,50,000 का फेस वैल्यू बेचे हैं। और ये फेस वैल्यू हम लोग को, ये 9 लाख का फेस वैल्यू का कॉस्ट कितना है, 890,820। तो इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं, 890,820 का हम लोग का कितना है फेस वैल्यू, 9 लाख। तो 1 लाख फेस वैल्यू का कितना होगा, तो ये मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये मेरा 890,820 9 लाख का है, तो 1 लाख का कितना हुआ, 98,980। और मेरा 12,25,000 दिया हुआ है, जो हम लोग को किसका है, 12,50,000 का फेस वैल्यू का कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हो गया मैं 13,23,980। इसमें से लेस करेंगे तो मेरा गेन आ रहा है, और ये गेन कितना हो रहा है मेरा 1458,900 है। 1,34,920 ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर सोल्ड करने से मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 1,34,920। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे। तो एंट्रीज में हम लोग का पहले क्या हो जाएगा, 31 मार्च को हम लोग को मिल रहा है 19 को, 31 मार्च 19 को बाई बैंक अकाउंट हम लोग को हो जाएगा। और इसका एंट्री हम लोग ने देखा था क्या हो जाएगा, हम लोग कितना का सोल्ड किए हैं, 13,50,000 का सोल्ड किए हैं। तो यहाँ फेस वैल्यू लिख दीजिए। और इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग को देखिए यहाँ पे 11,250 मिला है, तो ये इंटरेस्ट हो गया। और हम लोग का सेलिंग प्राइस क्या आ गया था, ब्रोकरेज लेस करके 14,58,900, ये हम लोग को पूरा मिला है। इसमें से प्रॉफिट क्या हो गया हम लोग को 31 मार्च 19 को टू गेन लिख लेते हैं, बस गेन हो गया, यहाँ पे डॉट डॉट दे देते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हम लोग का गेन कितना हुआ था, इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, कॉस्ट में लिखेंगे। और हम लोग का गेन हुआ था 1,34,920, 1,34,920 का गेन हुआ था मेरा, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग। अब हम लोग को क्या बोला है,
जो मार्केट वैल्यू हम लोग का लास्ट एडजस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स कितना बोला है 115 एट द एंड 31 मार्च 19 को। अब हम लोग क्लोज करते हैं 31 मार्च 19 को लिख लेंगे बस बैलेंस CD। इसको हम लोग को करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट का हम लोग ने इनिशियल वीडियो में डिस्कस किया था कि जो फॉर्मेट वाला था कि हम लोग का जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है वो हम लोग का वैल्यूड क्या होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यहाँ पे हम लोग को मार्केट वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कॉस्ट कितना है हम लोग का फेयर वैल्यू, तो वो दोनों में से जो लोअर रहेगा वो हम लोग का हो जाएगा डिवेंचर्स का अमाउंट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ हम लोग का डिवेंचर्स बोला 115 ईच है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग का कितना हो रहा है टोटल करके, इसको ठीक से लिख लेते हैं 31 मार्च 19 बाई बैलेंस CD। पहले सब क्लोज कर देते हैं लास्ट में इसको करेंगे। तो जो बाई बैलेंस CD है हम लोग का यहाँ पे फेस वैल्यू हम लोग का कितना हो गया टोटल 12,50,000 प्लस 9 लाख प्लस 12 लाख, तो ये हो गया हम लोग का 33,50,000 33,50,000 लिख दिए। तो यहाँ पे भी 33,50 हो गया। इसमें से हम लोग 13,50,000 सेल कर दिए। तो इसमें से हम लोग का फेस वैल्यू कितना बचा बैलेंस 20 लाख का फेस वैल्यू हम लोग का बचा। और इंटरेस्ट का भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग का क्या हो गया, जो हम लोग का क्रेडिट में इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा 2 P&L में चल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट हो जाएगा ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इंटरेस्ट का जो बैलेंस आया 31 मार्च 19 को 2 P&L में आ जाएगा हम लोग का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम लोग का कितना आ गया 1,07,500 पहले ऐड कर लेते हैं प्लस 1,67,500, उसके बाद हम लोग का 11,250। तो ये कितना हो गया हमें टोटल 2,86,000, यहाँ पे डैश दे दीजिए 286,250। यहाँ पे डैश नहीं, यहाँ पे हम लोग को बैलेंस में इंटरेस्ट निकालना होगा एक्रूड इंटरेस्ट जो हम लोग को 30 जून को मिलेगा, बट हम लोग को 3 मंथ का इंटरेस्ट इस साल फॉल हो रहा है तो इस साल में हम लोग को बुक कर लेना होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 31,250 का, इसमें से लेस कर देंगे डेबिट में जितना इंटरेस्ट है 31,250 माइनस 37,500 माइनस 40,000, तो ये मेरा क्या आ गया 177,500। तो 177,500 मेरा क्या हो गया P&L में चला गया। तो ये मेरा बुक हो गया 177,500। और उसके बाद हम लोग को और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हम लोग का जो 20 लाख का फेस वैल्यू का डिवेंचर्स है उसको हम लोग 3 मंथ का होल्ड करके रखे, तो उसका इंटरेस्ट जो आएगा उसको एक्रू यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट का P&L में डालेंगे। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट का हम लोग का जितना आएगा उसको हम लोग को बुक कर लेना होगा एक्रूअल प्रिंसिपल के हिसाब से। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है ये हम लोग का एक्रूअल। तो 20 लाख का फेस वैल्यू है हम लोग को, इसमें हम लोग को 10% के हिसाब से मिलेगा। इसका 3 मंथ्स कितना हो गया हम लोग को 50,000 का इंटरेस्ट हो गया, और ये 50,000 का इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 2,86,250 में 50,000 ऐड कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी 3,36,250 आ गया हम लोग का 336,250 आ गया हम लोग का 336,250। और यहाँ पे P&L में हम लोग का बैलेंस आ जाएगा 227,500। तो ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट कॉलम का और फेस वैल्यू का। हम लोग को कॉस्ट का देखना होगा, और कॉस्ट का हम लोग को क्या बोला कि हम लोग को मार्केट प्राइस एट द 31 मार्च 2019 को कितना एट द रेट ₹115 ईच। तो हम लोग को कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर हम लोग को मालूम है, तो उसी के हिसाब से हम लोग कर देंगे कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। तो ये देखिए हम लोग का यहाँ पे एक वर्किंग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ जो कैरिंग अमाउंट हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन। हम लोग का गेन और लॉस कितना हो रहा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में, और ये कब हो रहा है हम लोग का 31 मार्च 19 को। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का पहले कितना है देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम लोग का कॉस्ट प्राइस है, बुक वैल्यू जो हम लोग का यहाँ पे लिख लेते हैं बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू हम लोग कैसे निकल जाएगा, डेबिट में देखिए कितना आइटम दिया हुआ है उसको क्रेडिट से लेस कर दीजिए, तो ये मेरा बुक वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग का 12,25,000 है, उसमें ऐड कर दीजिए 8,98,20, उसमें ऐड कर दीजिए 13,83,800, 13,53,800। उसके बाद ऐड कर दीजिए कितना 1,34,920,
उसमें लेस कर दीजिए 14,58,900, तो ये मेरा कितना आ गया 21,45,640। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट हो गया 21,45,640। और मेरा मार्केट प्राइस कितना है डिवेंचर्स का एट द रेट रुपीज़ कितना है हम लोग का 115 ईच है। तो हम लोग का कितना का फेस वैल्यू है 20 लाख, दैट इज हम लोग का 20,000 का डिवेंचर्स बचा हुआ है। बिकॉज 20 लाख का फेस वैल्यू, उसको डिवाइड करेंगे 100 रुपीज़ ईच, बिकॉज एक डिवेंचर्स का 100 रुपये है। तो 20 लाख में कितना डिवेंचर्स हो गया, 20 लाख अपॉन 100, 20,000। तो 20,000 इंटू 115 ईच हो गया। तो ये कितना हो गया 20,000 इंटू 115, ये मेरा 23 लाख आ गया, 23 लाख आ गया। विच एवर इज़ लोअर, तो ये कितना आ गया मेरा 21,45,640। यहाँ पे लिख लेते हैं विच एवर इज़ लोअर। तो लोअर मेरा क्या हो गया, कॉस्ट ही मेरा लोअर रह गया। तो मेरे को 21,45,640 मेरा कैरिंग अमाउंट होता वैसे भी, और हुआ भी है कितना, मैं 21,45,640। ये दोनों को ऐड करके हम लोग ग्रॉसअप कर लेते हैं। 21,45,640 प्लस 14,58,900, ये मैं 36,04,540 आ गया। 36,04,540, 36,04,540। तो ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन गया। एक अच्छा सम था जो 10 मार्क्स का है क्वेश्चन, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आ चुका है, एग्ज़ाम्स में, वो भी सीए एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे हम लोग ने पहले क्या क्या देखा, पहले हम लोग ने एक बार लास्ट में फिर से डिस्कस कर लेते हैं लास्ट वाला, कि हम लोग का यहाँ पे जो कॉस्ट अमाउंट, हम लोग का कॉस्ट है मार्केट वैल्यू में लोअर कौन था, कॉस्ट अमाउंट। तो जितना में हम लोग कैरिंग करे तो वही मेरा लोअर था एज़ कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस मेरा लोअर होता कॉस्ट से, तो जो डिफरेंस अमाउंट होता मार्केट प्राइस और कॉस्ट का, उसको हम लोग को और लॉस बुक करना पड़ता। दैट इज़ यहाँ पे हम लोग को और लॉस बुक होता बाई साइड में, बाई P&L अकाउंट करके हम लोग को लॉस बुक करना पड़ता, लॉस ऑन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट ही हो गया और वही हम लोग का लोअर था, उतने ही अमाउंट हम लोग का कैरी भी हो रहा था, इसलिए हम लोग का कोई लॉस और गेन हुआ नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे क्यों हम लोग का गेन और लॉस हुआ नहीं एट द एंड ऑफ द डेट में। फिर हम लोग ओपनिंग, पहले हम लोग ने ओपनिंग लिखा, फिर हम लोग परचेज़ किया दो, वो हम लोग एक इंटरेस्ट था, एक कम इंटरेस्ट था, ब्रोकरेज दिया हुआ था। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग का यहाँ पे ईयर एंडिंग में नहीं पड़ रहा, अगर ईयर एंडिंग में पड़ता तो वो और इजी होता। ये हम लोग का ईयर एंडिंग में नहीं था, इसलिए हम लोग को यहाँ पे एक्रूवल का आ गया, जो यहाँ पे एक्रूवल देखे और यहाँ पे एक्रूवल देखे। तो ये था क्वेश्चन। और एक सेल भी था हम लोग को, वो भी हम लोग का कम इंटरेस्ट में था, तो उससे इंटरेस्ट का अमाउंट लेस किए, ब्रोकरेज अमाउंट लेस किए। और ब्रोकरेज अमाउंट हम लोग का जो इनिशियल ट्रांजैक्शन होता है, जितना में हम लोग को फ़ायदा हुआ उतना में पे करना पड़ता है। परचेस में हम लोग को जितना में परचेस करवाया उतना में हम लोग को पे करना पड़ता है, बीट्स एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। तो ये था हम लोग का एक अच्छा क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अकाउंट का।